तो श्रद्धा हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब रोज उसी कमरे में सोता था जहां उसने श्रद्धा की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटा था। फ्रिज में रखने के बाद वो उसका चेहरा देखता था। आफताब ने शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के बाद फ्रिज की सफाई की थी। देखिए हमारी संवाददाता अफशा खान की ये खास रिपोर्ट। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा और मुंबई का ही रहने वाला आफताब एक मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम करते थे। मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में दोनों काम करते थे। 2 साल तक एक प्यार के प्यार दोनों को हो गया था और साथ में रहने का दोनों ने फैसला कर लिया था। परिवार को जब दोनों के प्यार के लिए पता चलता है तो दोनों के परिवार में कहीं ना कहीं जाकर नाराज़गी जाहिर हो जाती है। यानी परिवार जो है मना कर देता है, इस रिश्ते से साफ तौर पे इनकार कर देता है। पर दोनों प्यार के इस तरह से प्यार की पनाह में इस तरह से जा चुके होते हैं कि इनको बाहर निकलने के लिए मुंबई छोड़ना मंजूर हो जाता है। श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़ देते हैं। हरिद्वार, हिमाचल और कई जगह पर होते होते आखिरकार दिल्ली के मेहरौली में फ्लैट किराए पर रहकर रहने लग जाते हैं। और आफताब आखिरकार एक बड़ी भयंकर एक षड्यंत्र, एक बड़ी साजिश श्रद्धा के खिलाफ के महीने में बीते मई में श्रद्धा का गला दबाकर आफताब के द्वारा श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद आफताब को लगता है कि हत्या तो हो गई। बड़ा सवाल आफताब के सामने खड़ा हो जाता है और उसको पसीने छूट जाते हैं कि यदि पुलिस को पता चलता है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से श्रद्धा को घसीटकर बाथरूम तक आफताब ले जाता है। बाथरूम में ले जाकर श्रद्धा खूनम खान जब श्रद्धा को मारा जाता है, काटा जाता है, श्रद्धा के टुकड़े करने शुरू किए जाते हैं तो दिल नहीं पसीजता आफताब का बिल्कुल। और श्रद्धा के 35 टुकड़े आफताब कर देता है, जिन्हें भी आफताब इन टुकड़ों जो है फेंकने के लिए चुनता है। 12 से 15 टुकड़े अभी तक बरामदगी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है श्रद्धा के उन टुकड़ों की, और आपके द्वारा उन टुकड़ों को लगातार वहाँ फेंकना और जगह भी चुनी जाती है जो कि इस वक्त पुलिस की जांच लगातार जारी है। जब 1.5 महीने तक एक फ्रिज में आफताब एक फ्लैट में एक किराए के मकान में फ्रिज में श्रद्धा के 35 टुकड़ों को रखता है तो उस समय पर उसके बाद कुछ समय बाद एक और लड़की का जो है उस क्षेत्र में यानी कि उस फ्लैट में आना होता है, उस किराए के कमरे में आना होता है जहां आफताब और श्रद्धा रहते हैं और जहां श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है। वो लड़की आती है, बड़े खड़े हो जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब लड़की आती है तो 1.5 महीने तक जो टुकड़े फ्रिज में लाश एक टुकड़ों की जो है लाश के टुकड़े एक फ्रिज में बंद होते हैं। ऐसा क्या होता है जो कि उन लाश के टुकड़ों की बदबू वासियों को तो छोड़ दीजिए, साथ साथ वहां आने वाली लड़की को भी नहीं आती। संदेह खड़ा कर देता है ये अपने आप में, जो कि जांच का विषय है। और डीसीपी दिल्ली पुलिस के द्वारा कहे अनुसार इन तमाम की खोजबीन की जा रही है। हर कोने से ये बात जांची जाएगी किस प्रकार से आफताब ने इस हत्या को किया और साथ में श्रद्धा की हत्या के बाद वो लड़की कौन है जो फ्लैट में आती है तो उसकी नज़दीकियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं। आफताब 26 वर्षीय श्रद्धा के 35 टुकड़े करके आफताब ने डाले, 1.5 महीने तक इसमें फ्रीज करके रखे और उसके इन टुकड़ों को डिस्पोज किया। नज़दीकी क्षेत्र में बारी बारी फेंका गया अपनी घिनौनी वारदात को छुपाने के लिए, अपनी घिनौनी वारदात पर पर्दा डालने के लिए और हत्या की साजिश को पूरी तरह से सिरे से नकारने के लिए इन टुकड़ों को इस फ्रिज में रखा गया और उसके बाद टुकड़ों को फेंकने के लिए मेहरौली के जंगलों का उपयोग किया गया। आपको बता दें, मेहरौली थाना स्टाफ यानी एसएचओ की बात करें, डीसीपी चंदन चौधरी, डीसीपी अंकित चौहान की बात करें, समस्त लोगों की टीम, एसएचओ थाना अध्यक्ष यानी मेहरौली की बात करें, इन सभी लोगों की तफ्तीश के बाद, इन लोगों की एक बड़ी मशक्क़त के बाद एक बार फिर से दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना का पर्दाफाश किया गया है। और यहाँ के तमाम स्टाफ के द्वारा जो है इस बड़ी जघन्य घटना का जब खुलासा किया जाता है तो किस तरह से दिल्ली एक बार फिर से दहली दिल्ली यानी तंदूर कांड की याद दिलाती दिल्ली और साथ में इस जघन्य अपराध का खुलासा करता मेहरौली थाना